नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत के यूपी बुलेटिन में, जहां शुरुआत होगी चंदौली से। लक्ष्मी चैरिटेबल हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर की कथित लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां नेशनल हाईवे 9 के नए बाईपास स्थित शिवा ढाबा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर यूपी के चंदौली जनपद के चकिया से है, जहां चकिया स्थित लक्ष्मी चैरिटेबल हॉस्पिटल सोनहुल चकिया क्षेत्र में हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर की लापरवाही से जहां एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला चकिया तहसील क्षेत्र के निवासगंज की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार मृतक महिला मालती देवी को पथरी की समस्या थी, जिससे उनके गांव की आशा ने एक निजी अस्पताल लक्ष्मी चैरिटेबल हॉस्पिटल में उनका इलाज के लिए अपने साथ लेकर गई थी, जहां उनकी हालत बिगड़ गई। परिजनों ने बीती शाम हॉस्पिटल पहुंचकर शव को गेट पर रखकर हंगामा शुरू कर हॉस्पिटल को तत्काल बंद करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची चकिया कोतवाली पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर धरना समाप्त करवा दिया है। देखना ये होगा कि हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है अथवा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, बड़ा सवाल है। निवासगंज है और जो कि हमारे मम्मी का तबीयत खराब था, ये लोग मनमाना किए हैं और डॉक्टर के लापरवाही से जो कि मौत हुआ है हमारे माँ का। जो है कि हमको मुआवजा चाहिए और ये हॉस्पिटल को सीज होना चाहिए। क्या हुआ था यहाँ पे कि ऑपरेशन जो हुआ, आपको बताया गया था कि ऑपरेशन? हम नहीं थे, हमको सिर्फ फोन पे बताया गया कि पथरी का ऑपरेशन हो रहा है और उसके कारण जो है कि मौत हुई है। और जो है कि हमको मुआवजा चाहिए और नहीं हॉस्पिटल को। आप लोग थाने पे एप्लीकेशन दिए? एप्लीकेशन भी दिए, सब कुछ दिए। क्या कहे एसओ साहब? वही बोले कि डेड बॉडी लेके जाओ, जो है कि पोस्टमार्टम करा के लेके आओ, जो रिपोर्ट निकलेगा जो देखेंगे उसके बाद करेंगे। पोस्टमार्टम हो गया? हो गया। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब यही बोले कि मेरे से पूछे कि इसमें कुछ न कुछ है, लफड़ा है। तो मैं बोला मेरे को रिपोर्ट दो। वो बोले कि दीवान साहब रिपोर्ट लेके जाएंगे। मुझे रिपोर्ट नहीं मिला। हाँ, तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, हॉस्पिटल के प्रबंधक से या प्रशासन से? हम यही कहेंगे कि ये डॉक्टर लोग के लापरवाही से हमारे माँ का देहांत हुआ है और यानी हमको मुआवजा भी चाहिए, यानी हॉस्पिटल को सीज होना भी चाहिए, सीज बंद करना मांगते हैं, लॉक होना चाहिए पूरा। सतीश कुमार निवासगंज। क्या हुआ है जो आप यहाँ लक्ष्मी हॉस्पिटल पे आए हैं? यहाँ मेरी बड़ी माता जी, उनको पथरी की समस्या था। जांच होने के दौरान हमारे गांव के जब उनको बीमारी के लक्षण जब पता चला तो हमारे गांव के आशा यहाँ पर लेकर के आए। जो पथरी के लिए इलाज यहाँ पर हुआ तो बोले कि ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दौरान ही यहाँ पे मरीजों का, जो हमारे गांव की महिला थी, बड़ी मम्मी थी, उनका यहाँ पे मौत हो गया। तो हम यह चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर आकर के सीएमओ होगा, एसपी हो, जिलाधिकारी महोदय हो, आकर के यहाँ पर जांच पड़ताल करें और हमको इस पर जो भी निर्णय है उसको क्लियर करें। जब ऑपरेशन किया गया तो आप लोग को बुलाया नहीं गया? नहीं, हम लोग को कोई ऑपरेशन के दौरान कोई किसी को बुलाया नहीं गया था कि क्योंकि ऑपरेशन होता है तो सर्वप्रथम घर के गार्जियन लोग और कोई लोग को इनको सूचना देना चाहिए कि नहीं ऑपरेशन होना चाहिए, छोटा ऑपरेशन हो चाहे बड़ा ऑपरेशन हो, तो उनको बुलाना चाहिए कि नहीं ऐसा ऐसा बात है भाई, उसके हिसाब से ऑपरेशन होगा, आप लोग सहमति हैं कि नहीं। लेकिन वो लोग बिना सूचना दिए ही ये लोग ऑपरेशन कर दिए, जिनकी वजह से इसी जगह उनका डेथ। नॉर्मल ऑपरेशन के लिए कितना पैसा मांगा गया था? नॉर्मल ऑपरेशन के लिए लोग उस वक्त हम थे नहीं, वर्तमान में जो भी पैसा मांगा गया इसके लिए तो मैं नहीं जान सकता हूँ। आयुष्मान करते उनको। पेपर की फॉर्मेलिटी क्या थी? पेपर पर फॉर्मेलिटी हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। हम लोग को जांच पड़ताल जितना जो भी हुआ, एक गांव के हमारे संजू आशा हैं जो वही मिल करके सब काम कराएं। ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी हम लोग को पता नहीं चला। जब इनका डेथ होने वाला था उसी कुछ समय पहले या कुछ समय बाद ही हम लोग को पता चला कि नहीं, यहाँ पर आज साइन कराने के लिए लोग बुला रहे हैं। तो हम लोग आए, देखें तो मरीज को वहाँ पर डेथ हो चुका है। तो आप लोग साइन किए हैं कि नहीं? नहीं, साइन नहीं किए हम। उनका डेथ हो चुका था। कुछ समय के बाद वहाँ से हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से वहाँ से लेकर गए। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में NH9 के नए बाईपास स्थित शिवा ढाबा के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बाइक पर सवार एक ही परिवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, वहीं पति पत्नी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान मासूम बच्ची और पिता की मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और
अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल को 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि खतौनी में गड़बड़ी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। भाकियों ने मांग की है कि खतौनी के अंशों में तत्काल सुधार कराया जाए और चेतावनी दी कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान अपने बच्चों और पशुओं के साथ तहसील परिसर में धरना देने को मजबूर हो। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीर करण फौजी ने किया, जबकि विपिन चौधरी को युवा तहसील अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस मौके पर सूरजपाल चौहान, राजकुमार चौधरी, जगदीश मास्टर सहित आदि लोग मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सोनभद्र के नगमा ब्लॉक में किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने पेड़ है तो प्राण है अभियान के तहत फलदार पौधों का वितरण किया। इस दौरान पपड़हवा ग्राम पंचायत के पल्हारी क्षेत्र में ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। मोर्चा के संयोजक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने आदिवासी परिवारों के संभावित विस्थापन और जंगलों की कटाई का विरोध करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ग्राम प्रधान सुदामा चेरो, बीडीसी सदस्य बिंदु आगरिया और अन्य ग्रामीणों ने भी जंगलों को जीवन का आधार बताते हुए इनके संरक्षण के विरोध की बात कही है। प्रधान जी, आप पेड़ है तो प्राण है अभियान मिलकर आप पेड़ लगा रहे हैं जी, और यहाँ पूरी कंपनियां बैठ रही हैं पेड़ और पहाड़ काटने के लिए, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ का ग्राम पंचायत पल्हारी का प्रधान हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कंपनी नहीं लगेगी। यहाँ के जो जंगलों का पेड़ है वो पेड़ हम लोग कटने नहीं देंगे, क्योंकि ये पेड़ है तो प्राण है। हम सभी ग्रामवासी और यहाँ के मूल निवासी जितने भी जनजात के लोग हैं, हम लोग पेड़ नहीं काटने देंगे, कंपनी नहीं लगने देंगे। हमारी ये निवेदन है और आग्रह है कि हम लोग नहीं कटने देंगे। पहाड़ पेड़ जो भी कटता है वो पे आप का कहल चाहता हूँ? कंपनी ना बैठी, हमन बहुत हमन के छाह देवाला। अब पेड़ कट जी तो बहुत बुरा पहाड़ तपन हो जी, हमन के बाल बच्चा भी मर जाए। हमन के यहाँ पंखा नहीं है, हमन पेड़ के प्राण हमन के है। हमन पहाड़ हवा के से हमन है जाए, यहाँ हवा पेड़ कटा जाए तो हमन के पहाड़ तड़प जी तो हमन भी मर जाब जी। हमन कंपनी ना बैठी, हमन के दादाजी जल, जंगल, जमीन आपका कट रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा सर जी, देखिए हमारी कहना यही है कि पेड़ जो है हमारे प्राण है, पहली बात। और इससे हमको अच्छे ऑक्सीजन मिलता है, अच्छे पर्यावरण मिलता है। हमको 108 जड़ी बूटियाँ जो है कि और औषधि मिलता है और हवा मिलता है। तो हम लोग की जो मर जाता है उसके लिए बहुत बड़ा सुई दवाई नहीं कराना पड़ता है। और इसी और के लेते हुए जो है कि कोरोना महामारी जब उठा तो जो है कि कोरोना महामारी चारों तरफ जो है कोरोना फैला, लेकिन हमारी कैमूर में कोरोना कहीं नहीं दिखाई दिया। साथ साथ इसी वनस्पति के माध्यम से, इसी 108 जड़ी बूटी के माध्यम से, ऑक्सीजन के माध्यम से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो हम जो है कि कंपनियां नहीं बसने देंगे। और हमारी आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, मूल निवासी पूरे नागरिकों को जो है उद्देश्य है, सूचना संदेश है कि जब तक हमारी प्राण रहेगा तब तक पेड़ को रक्षा करेंगे और जंगल को पेड़ नहीं कटने देंगे और प्रदूषण नहीं फैलने देंगे। और इसी कड़ी पर से जो अपने हम बड़ाई को विराम देते हुए और जो है कि जय हिंद, जय जोहार, जय शिवा। पेड़ है तो प्राण है, आप अभियान चला रहे हैं और इधर पूरी कंपनियां पेड़ पहाड़ काटने के लिए लगी हुई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जिस प्रकार से पेड़ है तो प्राण है को लेकर के पूरे जनपद में आप देख रहे हैं एक उत्साह है, एक उमंग है और ये पेड़ है तो प्राण है अब जन आंदोलन का रूप बन गया। पिछले विगत वर्षों में हम लोगों ने पपड़हवा पल्हारी में पेड़ लगाया था और यहाँ उसी प्रकार का उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो भी केंद्र सरकार की संरक्षित कालनेमी कंपनियां हैं, चाहे वो ग्रीनको हो, चाहे वो JSW हो, चाहे अडानी एनर्जी हो, चाहे जो भी कंपनी हो, ये हमारे जल, जंगल, जमीन को, पेड़, पानी, पहाड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। साथ ही JSW के करिंदे संजय लाल से कहना चाहता हूँ, संजय लाल ठीक प्रकार से एक बात जान लो, ये जो तुम पाड़े को हमारे पीछे घुमा रहे हो, हमारे गाड़ी के पीछे इनको घुमा रहे हो, टहला रहे हो, हमारे सभी आदिवासी परिवारी जन अब तीर धनुष टेक करके खड़े हैं और इन
गंदी आदतों को सुधारो, हमारी रेकी करना बंद कराओ और पेड़ है तो प्राण है। अब ये जन आंदोलन बन चुका है और हमारे सभी आदिवासी भाई बहन परिवारीजन सब लोगों ने ठाना है कि हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, पेड़ों की परवरिश अपने परिवार की तरह करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में यही पेड़ हम लोगों को प्राण वायु देंगे जिससे हम सभी का जीवन चला करता है। ऐसे में मैं संजय लाह से कहना चाहता हूं कि अपने करिंदे को मेरे पीछे घुमाना बंद करिए और ये जो भी कंपनियां हैं इनको किसी भी रूप में हम लोग यहाँ पर स्थापित नहीं होने देंगे। जब तक जान है तब तक हम लोग इस पूरे पर्यावरणीय जहान की रक्षा करेंगे। आप सभी प्यारे परिवारीजनों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। पेड़ है तो प्राण है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंधा चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में कथित रूप से अवैध तरीके से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता शत्रुंजय मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते अस्पतालों की जांच, कथित अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जिले में कई निजी अस्पताल नियमों के विपरीत संचालित हो रहे हैं और हाल ही की कुछ घटनाओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष उषा चौबे और ब्लॉक अध्यक्ष अमरेश देव पांडे ने भी स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच कर दोषियों एवं संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। क्या मामला है? आज आप लोग जो है सीएमओ ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे थे। जनपद में बेरोक टोक जिस तरीके से हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जिसमें अनट्रेंड चिकित्सकों और स्टाफ नर्सों के देखरेख में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य महकमा भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है और स्वास्थ्य महकमा के नाक के नीचे जिस तरीके से अवैध हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कभी कौन कभी दुद्धी में हॉस्पिटलों में मौत का सिलसिला जारी है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किए हैं और मांग की है कि जो नोडल अधिकारी हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जाए, क्योंकि उनके द्वारा जो है अवैध रूप से हॉस्पिटलों को संरक्षण देने का मामला संज्ञान में आया। अगर इस मामले में सीएमओ द्वारा कोई अच्छा पहल नहीं किया गया, इन लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ, अवैध रूप से जो संचालित मेडिकल हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो कांग्रेस के लोग बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे। देखिए, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? ये मामला आए दिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जो स्टाफ डॉक्टर हैं उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारी जच्चा बच्चा, जो अक्सर ये सुनने को आता है, अभी तो हाल ही में जच्चा बच्चा की मौत हुई है और अक्सर ये सुनने में आता है कहीं बच्चा मर गया, कहीं जच्चा मर गई, ये सब सुनने में आता है। और ये सरकारी अफसरों के नाक से नीचे ये सारा चीज हो रहा है खेल, और ये लोग इससे घूस ले लेके ऐसे अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं, जिसको बंद करने के लिए आज हम लोग आंदोलन किए हैं और आगे इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हॉस्पिटल को ताला तुरंत उसी दिन लग गया था। हॉस्पिटल को ताला लगना क्या मानती है कि कार्रवाई है? ताला लगता है, लेकिन ताला लगने के बाद कुछ दिन बाद फिर वो खुल जाता है, कोई मतलब नहीं बनता है। इस तरह से कई हॉस्पिटल पे ताला लगा है, फिर वो ताला खुल जाता है, पैसा दे के ये लोग ताला खुलवा लेते हैं, फिर वही काम शुरू हो जाता है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंधा चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।